कहा यार इसने हेल्प भी कर दी और 100 रुपये क्यों देगा भैया, आजकल कोई चाय नहीं पिला सकता। और उन्होंने वो 100 रुपये पे किए। बाद में मुझसे कहा कहाँ जा रहे हो, तो मैंने कहा दिल्ली जा रहा हूँ। कि आप आगे आगे चलो। अब समझो मैं बिना स्टेपनी के दिल्ली तक आया, 2 दिन घूमा, मुझे कोई नींद नहीं पड़ी। बाद में मैंने समझा, सोचा कि ये क्या था, ऐसे कौन किसकी हेल्प करता है। हाँ। ये कोई लॉजिक हुआ? कोई आप कैंची धाम तो आइए, आपके टेंडर के आपको जीवन पास हो जाएगा। बाबा जी को बनिया बना दिया, बनिया बना दिया कि आप ऐसा काम कर दो तो मैं ऐसा कर दूं। मैं भी तुम्हारे, जब मेरे कुछ होता है ना, मैं नहीं मांगता बाबा जी। हरे राम हरे कृष्णा हरे कृष्णा करोरी बाबा कृष्णा करोरी हरे करोरी हरे राम। जय जय श्री राम। सबको प्रणाम। दोस्तों नमस्कार, मैं विजय वर्मा और मैं हूं इस वक्त रोसेला में, और गौरव भाई मेरे को मिल चुके हैं। मैं मंदिर की स्थापना जो हो रही है आज उसमें आया हूँ, और विनोद जोशी जी आने वाले हैं, हम वेट कर रहे हैं उनका। थोड़ा सा तब तक गौरव भाई हैं, उनसे जानते हैं उनके जिंदगी के जुड़े अनुभव। बता दो। मेरा नाम गौरव मिश्रा है, मैं बचपन से ही बाबा जी का भक्त हूँ। मेरा होम टाउन भी बाबा जी के पास का ही है। और बाबा जी के बारे में तो मैं ऐसे क्या बता सकता हूँ, कुछ भी नहीं बता सकता। लेकिन हाँ, ये कि उनकी लीला अपरंपार है। उन्होंने बहुत से ऐसे, हमारा तो घर परिवार ही शुरू से वहाँ से जुड़ा हुआ है और अभी भी है। इन्हें कभी भी अपने आप को ये सिद्ध ही नहीं किया था कि मैं कुछ हूँ। वो एक आम आदमी की तरह, अगर कोई परेशान भी है तो उसकी परेशानी को बस पल भर में सुनते ही उसकी परेशानी अपने आप समाधान हो जाती थी। और कभी कहते भी नहीं थे कि ऐसा मैंने कर दिया, ऐसा हो गया। वहां से तुरंत फिर बाद में हम लोगों को पता चलता था कि ऐसा अगर हुआ है तो वो बाबा महाराज की कृपा से ही हुआ है। अच्छा, तो कभी एक बार मैं अपनी इसी जीवन का मैं बताना चाहूंगा कि मैं अपने किसी रिलेटिव की उसमें गया था डेथ में। तो वहां से जब मैं लौट रहा था तो मैं दिल्ली जा रहा था जॉब के लिए। तो जब मैं फरुखाबाद से दिल्ली के लिए चला तो रात का टाइम 11 बजे था। तो मैं चला तो बाबा महाराज तो हमेशा होते, तो मैंने कहा चलो महाराज जी मैं चल रहा हूँ, अब आप देखना, अकेला गाड़ी में सफर कर रहा हूँ। तो जब मैं पहुंचा तो एक्सप्रेस वे में मेरा टायर पंक्चर हो गया। अच्छा, टायर पंक्चर हुआ तो अकेला था, और यूपी है, आप जानते ही हैं, तो बड़ा टफ हो जाता है। लेकिन मैंने कहा कुछ नहीं, बैठे हैं महाराज। तो मैं उतरा तो मेरा देखा मेरा टायर पंक्चर हो गया। पंचर होने के बाद एक ट्रक आता है बड़ा वाला, वो मेरे पीछे रुक जाता है। तो मैं कहता हूँ या तो ये टॉयलेट जाएगा या चाय पिएगा। तो एक चाय वाला बास में दिखता, तो मैंने कहा हो सकता है ये मुझे कुछ परेशान भी कर सकता है, अकेला हूँ। लेकिन वो आया तो मैं अपना टायर खोलने लगा, मेरा टायर मुझसे नहीं खुला क्योंकि मुझे हैबिट नहीं थी। तो मैंने उससे रिक्वेस्ट करी कि सरदार जी थे, तो मैंने कहा अंकल मेरा टायर खोल दो, आप जो मेहनताना कहोगे मैं आपको दे दूंगा। तो वो बोले कि अरे मैं आ रहा, तू चिंता मत कर। वो आए, उन्होंने अपने ही जैक पाना से मेरा टायर खोला, जो स्टेपनी मेरी निकाली, मतलब मेरे हाथ भी गंदे नहीं हुए। और उन्होंने पास वाले से थोड़ी हेल्प ली थी, शॉपकीपर से, हथौड़ा लेने के लिए। तो उसने उसका चार्ज मैंने पूछा, तो मैंने कहा अगर 200 भी लेगा तो मैं बड़े अच्छे से इसको दे दूंगा। तो वो बोला कि मुझे 200 रुपए दे दो आप। तो बोला नहीं आप नहीं दोगे, मैं दूंगा। तो मैंने कहा यार इसने हेल्प भी कर दी और 100 रुपये क्यों देगा भैया, आजकल कोई चाय नहीं पिला सकता। और उन्होंने वो 100 रुपये पे किए। बाद में मुझसे कहा कहाँ जा रहे हो, तो मैंने कहा दिल्ली जा रहा हूँ। कि आप आगे आगे चलो। अब समझो मैं बिना स्टेपनी के दिल्ली तक आया, 2 दिन घूमा, मुझे कोई नींद नहीं पड़ी। बाद में मैंने समझा, सोचा कि ये क्या था, ऐसे कौन किसकी हेल्प करता है। बाबा जी, मेरे बाबा ही मेरे पास आए थे और निकाल के लेके मेरे रोंगटे खड़े हो गए सारे, कि ऐसी घटनाओं को कई बार अनुभव किया है। अच्छा, हाँ, कभी सपनों में दर्शन? सब बहुत कई बार हम लोग, आप कभी वहाँ जाइए, नीम करोली धाम में हमारे आइए, तो आपको भी ऐसा अनुभव होगा जैसा मैं बोल रहा हूँ। अपने आप को उसका मुझे तो नहीं किया जा सकता है। मेरा तो ऐसा है कि जिस पल मैं बाबा जी को सोचता हूँ ना, उस पल बाबा जी सामने ही आ जाते। मेरा कोई काम नहीं रुकता, मैं कभी बाबा जी से कुछ मांगता नहीं हूँ, बस उनकी सेवा भक्ति चाहता हूँ, जैसे अभी तक जीवन में करता आया हूँ, यही करता हूँ। अच्छा, नीम करोली धाम की थोड़ी सी वो बता दीजिए कि बाबा जी कब आए थे, कैसे, थोड़ा वहाँ का इतिहास। नीम करोली धाम तो कैंची धाम से पहले ही आए थे। हमारे भैया वहाँ बाबा जी के बहुत बड़े सेवक हैं, और कुछ ज्यादा न कहते हुए ऐसा मौका मिला, अवसर मिला है भैया को, तो वहाँ बाबा जी रहते थे, तो ऐसी क्रियाएं करते थे। किसी गांववासी की कोई दिक्कत है तो जैसे सुना नाई हो गया, आपने सुनी होगी स्टोरी नाई वाली भी, तो वो चरतार से उनके परिवार वाले वहाँ रह रहे हैं। और एक गांव हमारे यहाँ बहुत ज्यादा अनडेवलप है, आप माइंड मत करना, हमें अपने गांव के कहने में वो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आज बाबा महाराज की कृपा से हमारे गाँव में सब कुछ है, हर कोई प्रसन्न है, बाबा महाराज का ध्यान। तो कहना मतलब बाबा ने हमारे गांव का कल्याण किया, और वो कभी किसी की ये एहसास ही नहीं होने देते थे कि मैंने तुम्हारी वो मदद कर दी, अपने आप वो काम हो जाता था।
अब जैसे किसी को सांप मटके के नीचे बैठा है और बाबा महाराज का क्या वहाँ पानी मत पीना अभी, और जब बाद में मटका हटाया तो वहाँ नागिन बैठी थी। अगर वो जाती महिला तो वो पानी पीती, वो डस लेती वहाँ, डस लेती। उन्होंने मना कर दिया। अच्छा, ऐसी लीलाएं कर पाए होते। लीलाएं मतलब बाबा जी हमेशा लीला ही करते थे, अपने आप को सिद्ध कभी नहीं किया। अच्छा, भक्तों के लिए संदेश? भक्तों के लिए तो एक बाबा महाराज का ध्यान कीजिए सच्चे मन से। एक चौपाई है सुंदरकांड की, निर्मल मन जन सो मोहे पावा, मोहे कपट चल छिद्र। आपके जीवन में आप किसी के उसमें नहीं पड़ते हैं, किसी की बुराई नहीं करते हैं, सत्कर्म करते हैं, बाबा महाराज का ध्यान करते हैं, और सबसे पहले अपने आराध्य में विश्वास होना चाहिए। आज के टाइम में भक्तों को विश्वास नहीं है। मैं ये तुम ये करोगे तो तब मैं ये करूंगा। हाँ, आज के लिए बोलते बाबा महाराज मेरा ये काम करवा दो तब मैं आऊंगा, तो मैं कैंची धाम आऊंगा। हाँ। ये कोई लॉजिक हुआ? आप कैंची धाम तो आइए, आपके टेंडर के आपको जीवन पास हो जाएगा। बाबा जी को बनिया बना दिया कि आप ऐसा काम कर दो तो मैं ऐसा कर दूं। मैं भी तुम्हारे, जब मेरे कुछ होता है ना, मैं नहीं मांगता बाबा जी से, मैं सोचता हूँ यार पहले मैं देखूं। आज तक कभी कुछ कही नहीं, भैया मेरे सामने बैठे हैं और हम लोग हर जगह होते हैं महाराज की दृष्टि से, आप देखना हर जगह होते हैं। हाँ, वो मुझे पता है, आप तो खैर जानते हो, लेकिन कभी महाराज आप भी जानते हो, मैं भी हर जगह होता, मेरा छोटा भाई है यार, तो ये है। अच्छा, ये चीज है। तो नीप करोरी धाम थोड़ा रास्ता बता दीजिए, जो उत्तराखंड से आने वाले। उत्तराखंड से आप आते हैं तो हल्द्वानी टू कानपुर का जो रोड है लिंक, अच्छा, उससे आप सीधे फरुखाबाद आएंगे, बरेली होते हुए, है ना, बरेली होते हुए आप फरुखाबाद आएंगे। वहाँ से सीधी बस मिलेगी फरुखाबाद से इटावा के लिए, मैनपुरी के लिए। बीच में एक कस्बा पड़ता है मोहम्मदाबाद। अच्छा, वहाँ भी सरकार ने इतना बड़ा बोर्ड भी लगा दिया कि बाबा नीम करोरी महाराज तपस्थली, पावन तपस्थली। अच्छा, और हकीकत में पावन धाम है। धाम तो हमारे सारे पावन है, लेकिन नीम करोरी धाम अपने आप में तपस्थली है महाराज की। अरे बाबा जी का तो वहाँ भी गुफा भी है रंगीला भाई, जिसमें आप ध्यान करेंगे, बैठेंगे तो आपको एक अलग अनुभूति होगी बाबा महाराज की। आश्रम के बारे में थोड़ा बताओ, किस प्रकार से आश्रम में, किस प्रकार से आश्रम अभी अंदर हमारा दर्शन कर संचालित सकते हो रहा, आप दर्शन कर सकते हैं नॉर्मल भक्तों की तरह। अब कोविड के नियमों का पालन कर रहे थे अभी तक, अभी भी थोड़ा बहुत कर रहे हैं। मंगलवार शनिवार को हमारे यहाँ अपार भीड़ होती है, जैसे कि 15 जून को आपका मेला कैंची धाम में लगता है, उससे हम कम नहीं समझते। मंगलवार को 30 से 40 हजार की भीड़ होती है जी। और नीम करोरी धाम का स्थापना दिवस 14 फरवरी है, 15 फरवरी होता है हर प्रतिवर्ष। उस समय तो लाखों की भीड़ होती है। चलो, कोशिश रहेगी कि बिल्कुल आप आइए और भक्तों को ज्यादा से ज्यादा आप बताइए कि वो भी आके दर्शन करें। भक्त तो जानते ही, और बस अपने आराध्य में विश्वास करें, वो मूल मंत्र है। बस उसका, क्योंकि हमें अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए कि महाराज ऐसा काम करेंगे तभी हम आएंगे। मेरे दाता में विश्वास, यही अपने दातों में विश्वास रखिए। हमारे तपस्थली में अभी भी जो है बाबा जी तो हर स्थान में है वैसे में, और वहाँ जो अभी उनकी वहाँ क्या किया है मंदिर मैनेजमेंट ने, जो उनकी गुफा है उसको ओरिजिनल रखा है। अच्छा, मिट्टी की ये मतलब उसको टच नहीं किया, अब उसको सराउंडिंग कर दिया, क्योंकि भक्तों की भावनाओं से हम वो नहीं, मिट्टी की लिपाई होती रहती है, केयर करते हैं गोबर की और मिट्टी की, वो कर दिया, क्योंकि भक्तों की भावना ऐसी, वो उसकी रज को ले जाते हैं। उनका ऐसा विश्वास है कि इस रज का हम तिलक करके अपने काम में जाएंगे तो उनका काम वो सफल होगा। राम गेस्ट हाउस, उसमें सारे पूरा ले रखा था, उसी में सारे काड़ू धाम में भी तो किया हुआ था। हाँ, तो वही ले रखा था, नहीं किया हुआ था। तो भैया बस यही है कि आप आइए। अब बाबा के गुणगान करने का तो हर पल गुणगान, मतलब कितनी कोई था ही नहीं है। अच्छा, आप कितना वर्णन करेंगे? अरे कर ही नहीं सकते, जीवन का एक दूसरा रूप है बाबा। अब जैसे मैं रोजाना कैंची धाम के लाइव दर्शन कराता हूँ, तो लोग बिस्तर में ही वो दर्शन करते हैं और फिर काम करते हैं, और आपके लिए कितनी दुआएं करते हैं कि रंगीला ने। और जिस दिन आप नहीं आते तो मैं तो एफबी पे बहुत देखता रहता हूँ, लोग कहते हैं आपके कमेंट में कि आज कहाँ हो, आज कहाँ। लोगों को पता रहता है कि आज यहाँ हूँ। मैंने उस दिन किरण से पूछा, जब तुम किरण के घर में से जो पानी बह रहा था, उस दिन वीडियो बना रहे थे वो कांडपाल, तो मैंने कहा ये रंगीला तो कह रहे यार वो भाई ये छोटा। फिर उसने क्या कुछ फोटो मांगी थी, तो मैंने अच्छा मैं 15 जून पे तो तुमने देखा था अंदर ही था, तो उनके भैया के ऊपर वहाँ जब उनकी थोड़ी तबीयत सही नहीं थी तो मैंने भेज दिए थे। तो हमने देखा कि पानी जिस दिन ये कटा था तुम वहीं थे पूरे दिन। हाँ, अरे मैंने भंडारा किया वहाँ, कई चीजें करी थी। आई मैं आपको तस्वीरें दे दूंगा, मेरे पास सोमवारी बाबा जी और वो हैं, वो आप वहाँ जाके बिल्कुल, अरे बिल्कुल।